परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सच्च। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र सुप्रभात। ओम अरहम ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, डीप मेडिटेशन सत्र में हमारा बहुत ही सुंदर क्रम चल रहा है। सघन ध्यान साधना का क्रम चल रहा है और आज से हम एक नया ध्यान शुरू एक तो करने ये जा रहे बंद हो हैं। जा रहा है बार बार और वॉइस नहीं आ रही। तो आज से हम सोहम मंत्र का ध्यान शुरू करेंगे, जो ध्यान 21 दिन तक चलेगा। और हमें आज ध्यान करवाने के लिए अलका जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। तो पहले हम आज पहला दिन है, इसलिए सोहम के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। सोहम बीज मंत्र इसका ध्यान करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और उसके बाद प्रैक्टिकल ध्यान का प्रयोग करेंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। हमने आपको अनम्यूट कीजिए प्लीज। गुड मॉर्निंग, जय जिनेन्द्र। गुड मॉर्निंग। शुभ प्रभात। नए विषय के साथ नए दिन की शुरुआत और नया ध्यान। ध्यान में हम सब बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं और बहुत आगे भी बढ़ रहे हैं। इतने प्रकार के ध्यान हैं और हमें एक नया नया जो नॉलेज मिलता है उससे हमारी सही में तो सोहम ध्यान इतना पुराना है, इतना पुराना है। आज तक एमपीके में क्यों नहीं हुआ, ये भी बड़ी बात है। ऐसी ये सब लोगों को बहुत जानना जरूरी है। क्यों कि ये हमारी भारतीय संस्कृति है और उपनिषद पूरा भरा पड़ा है इन सारे चीजों से कि कितना ज्ञान है, कितनी बातें सोहम के बारे में बताइए। इतना सिंपल, मतलब हम सोच भी नहीं सकते। सबसे सिंपलेस्ट ध्यान लगा मुझे ये तो। जब उसके बारे में डीप में जाने लगी तब मुझे भी आश्चर्य लगा। मैंने भी सोहम का ध्यान पहले किया हुआ है और स्टडी भी किया हुआ है, परंतु इतना डेप्थ में नहीं किया था। और जब अब करवाना था तो मैं जब इसके डेप्थ में जाने लगी तो मुझे इतना आश्चर्य लगा। इतनी सुंदर पद्धति है, तो आप सब लोगों को थोड़ा सा इस बारे में जानना भी जरूरी है और आगे बढ़ना भी जरूरी है। चलिए एक प्रश्न स्टार्ट में पूछती हूँ। वीडियो ऑन करें, एक प्रश्न के साथ अपन शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला मेरा प्रश्न है कि कितने लोग यहाँ जुड़े हैं और वीडियो ऑन किए हैं। बाकी भी अगर वीडियो ऑन करेंगे, माधुरी जी ने किया, थैंक यू। शशि जी, आईफोन, किरण, ओम प्रकाश जी, नवीन जी, जतन, अमृत दुगर, आईफोन, जो भी है, मैं नाम नहीं लेती हूँ। सभी वीडियो ऑन करें और बताइए हाथ थम्स अप करके कि मैं सोहम सोहम की जानकारी रखती हूँ और सोहम ध्यान मैंने पहले सुना है, मैंने किया है। कितने ऐसे लोग हैं यहाँ, थोड़ा सा बेसिक मुझे पता चलेगा। तो मधु जी है, मधु जी जानती है। और कोई है कि भी इस बारे में जान रहे हैं या पहले किया हुआ है? यस, एनीवन?
चलिए, बहुत बढ़िया। मधु जी को अनम्यूट ऑप्शन देती हूँ। स्टार्ट मधु जी करें। और देखे कि डीप मेडिटेशन में हम, आप क्या जानते हैं। चलिए, पहले आपसे शुरुआत कर लेते हैं। उमर हम, मेरी आवाज आ रही? ये सारे बहुत अच्छा। ये ऐसे तो ये रविशंकर जी के उसमें सीखा है, सुदर्शन क्रिया में। हम्म। उसमें कराया जाता है 3 स्टेप में, फास्ट, हम्म। मीडियम और। तो मैं खुद तो नहीं की, पर हस्बैंड करते हैं तो फिर मैं उनके साथ कभी कभी कर लेती हूँ। अच्छा। अदरवाइज अदरवाइज प्रेक्षा ध्यान में भी किया हुआ है। सो हम सो हम करके कई बार शुरू में किया हुआ है, जब मुनि किशन लाल जी हुआ करते थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलिए, आज हम उसकी जानकारी लेते हैं। आनंद जी, आई थिंक दूसरा फोन आपने को होस्ट कर दिया होगा, तो उसको को होस्ट कर दीजिए। ये सोहम ज्ञान है यार, ऐसे भी एक योग का एक शाश्वत विज्ञान है। ये उद्देश्य है कि हमारी शाश्वतता प्रकट करनी है। सर्वोच्च सर्वोच्च आत्मा परमात्मा है, और व्यक्तिगत है वो आत्मा है। सर्वोच्च है वो परमात्मा है, और व्यक्तिगत है वो आत्मा है। ये आत्मा और परमात्मा, ये दोनों को क्रमशः पहचानना और इनको एक करना, ये सोहम है। ईशा उपनिषद हो, बृहदारण्य उपनिषद हो, इसमें बहुत कुछ इसके बारे में लिखा हुआ है। सबसे बड़ी बात, लेकिन योग के प्रसिद्ध प्रस्तावक, मेन जो इतिहास में प्रस्तावक थे, वो गोरखनाथ थे। गोरखनाथ थे, जो भारत के इतिहास में महान योगी थे, जिनके शिष्य कई प्रबुद्ध योगी थे, जिन्होंने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। तो उन्होंने इस पर काफी अभ्यास किया है। तो सोहम का अर्थ क्या है? कोई जानता है सोहम का अर्थ क्या है? सोहम, शायद मैं चलिए, कौन हूँ। कंचन जी बोलिए। कंचन जी ने हाथ ऊपर किया है। यस कंचन। हाँ, शायद मैं कौन हूँ, जी इसका मेरे मतलब ये है। तो वो है, वो मैं हूँ। ओके, मतलब जो गुड। परमात्मा है वो ही आत्मा है। वो जो ओके, आत्मा है वही परमात्मा। वेरी गुड। सो और अभी मीन्स दैट, अहम बहुत, मीन्स मैं। ओके, वेरी गुड। और अभी विभा जी भी बात करेंगे, वही बात शायद बोलेगी, क्योंकि यस विभा। वही है। कोहम यानी मैं कौन हूँ, सोहम यानी जो तुम हो वही मैं हूँ। यस, मैं बस वही यही बात आत्मा है। तो हूँ। सोहम का ध्यान है। सोहम वह मंत्र है। सोहम, सोहम एक मंत्र है। सोहम एक मंत्र है। ये मंत्र है, और ये मंत्र के साथ साथ ये मंत्र क्या कहता है कि भाई, सोहम, आप सोचिए, शब्द दो है इसमें। सो, सो, सो मतलब SO लिखते हैं ना आप इंग्लिश में। सो व्हाट, सो बोलते हैं ना हम, सो व्हाट। तो वो सो समझ लो, वो सो लंबा वो करना है। सो हम, सो हम, ये एक शक्तिशाली मंत्र है, और ये एक ध्यान और एकाग्रता की तकनीक है। ये ध्यान और एकाग्रता की तकनीक है। तो ये बहुत सोहम जाप करने वाले इतने लोग पुराने जमाने में थे। इतिहास में जाके थोड़ा झांक के देखा तो पता चलेगा कि ये सोहम मंत्र, सोहम ध्यान इतना फेमस था। बहुत लोग पहले सोहम ध्यान करते थे। तो आज से हम ये सोहम का ध्यान करेंगे। थोड़ा सा हम सोहम के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली मंत्र है। और ये इतना सरल है, सहज है, कि इसको कोई भी कर सकता है। तो इसीलिए हमें ये मंत्र को जानना, शक्तिशाली सोहम मंत्र का ध्यान। ये गाइडेड ध्यान भी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, अगर आप गाइडेड ध्यान करोगे तो भी। और हमारे यहाँ तो बहुत अच्छी तरह हम कराएंगे। तो इस प्रकार का ये सोहम मंत्र है। इस सोहम मंत्र के बारे में हम ज्यादा नहीं जानेंगे, थोड़ा सा जान के ही शुरुआत करेंगे। और फिर रोज 5-7 मिनट उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। अर्थात सोहम का अर्थ है मैं,
वही हूँ। कौन? वही जो आत्मा है, वही है परमात्मा। मैं ब्रह्मांड हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मैं वही हूँ। तो सांस के साथ मानसिक रूप में जोड़ते हुए, सांस लेते समय सो, श्वास छोड़ते तब हम, सो हम। तो ये सोहम अनंत काल से ईश्वर के गहराई में उपलब्ध है। ये सोहम आंतरिक अस्तित्व प्रकट करता है, आंतरिक अस्तित्व प्रकट करता है। ये सोहम पर ध्यान लगाने से हम अपने ही भीतर अपने आत्मा की खोज करते हैं, अपने ही भीतर अपने आत्मा की खोज करते रहते हैं। और साथ के साथ सोहम का सरल उच्चार सिंपल है। सोहम तो हम श्वास लेते हैं, वही है, वही है, अभ्यास है ये। और इसका परिणाम बहुत गहरा है। सबसे बड़ी बात है, बिंदु में सिंधु बोलते हैं ना, वैसे ये प्रक्रिया बहुत छोटी थी, बहुत छोटी थी, परंतु इतने फायदे, इतने मतलब बेनिफिट है सोहम के, कि सोहम साधना जीव और ईश्वर दोनों का एक मिलन का बोध है। मनुष्य हर समय श्वास लेता ही, छोड़ता ही है। तो सोहम साधना तो दिन रात चलती रहती है। ये सोहम की साधना चलती रहती है, बस हमें अब जागरूक होना है और इसको समझना है कि श्वास लेते टाइम इतना एकाग्र होना है, इतना एकाग्र होना है और सुनना है। वाह, जैसे श्वास अंदर जा रही एक आवाज आती है, तो जो एकाग्रता है वो इससे आ जाएगी। तो इससे हम पहचानेंगे कि आत्मा क्या है, और आत्मा के साथ में ये परमात्मा से जोड़ने के लिए इतनी सिंपल स्टेप है सोहम के बारे में। ये वास्तव में बहुत काम करता है, बहुत ज्यादा। प्राचीन योगी थे, वो इतना इस पर काम करते थे। इसका मूल पाया है वो सांस है, सबको पता है। और जिसकी पाया नींव बनानी है, नींव पक्की है, उसका इमारत तो बढ़िया ही बनेगी। तो जिसका पाया है वो सांस है, और हम जानते हैं सांस का कितना इम्पोर्टेंट है। ये सांस में से एक ध्वनि निकलती है, लेने टाइम और धोने टाइम। ये सब ईश्वर की कल्पना है। तो हमें क्या करना है? वह, सो मतलब वह, हम, मैं हूँ। इस तरह से जीवित प्राणी के अस्तित्व को हमें जानना है और ईश्वर तक पहुंचना है। आत्मा का जो दिव्य रूप, अनंत रूप, जो सुंदर रूप है, वो दिव्यांश हमारे अंदर है, बस उसको बाहर निकालना है। युगों युगों तक ये दिव्य जो अंदर पड़ा है, उसको हम भूल गए और हम भटक रहे, भटक रहे, भटक रहे। पर अब हमें श्वास पर रुकना है, अंतर्मन से ये ज्ञान लेना है, और पवित्र धागे से जागरूक करते हुए इस दिशा से बिना भटके हुए हम मानसिक रूप से एक साथ एकाग्र हो जाएंगे। और सांस का प्रवाह निरंतर चलता है। जब भी आप बैठे, आंखें बंद करो और सांस को देखो और ध्वनि सुनने की कोशिश करो। सो हम, कैसा होगा? सो हम, दोहराइए आप। सोहम का उच्चारण करते, आपको जानता है अंग्रेजी सो होना चाहिए। तो ये अभ्यास करने के लिए चलिए, आज थोड़ा सा जाना है तो थोड़ा सा स्टार्ट कर देते, और कल और कुछ उसके फायदे बेनिफिट्स जानते। तो हमेशा की तरह कोई भी ध्यान की जो पद्धति होती है, बिल्कुल वैसे आरामदायक तनाव मुक्त होकर बैठे, हाथ की वितराग मुद्रा करे, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड उसके ऊपर, अंगूठे एक दूसरे से जुड़े हुए, और वो अपने लैप पे हमारे जांघों पर रखे। आंखों को धीरे से कोमलता से बंद करना है, धीरे धीरे नीचे करते हुए। जैसे ही आंखें बंद हो जाएगी, शरीर शिथिल है, हाथ की मुद्रा है, तो लगभग अपने मस्तिष्क तरंग की गतिविधि 75% कम हो जाती है। इससे मन शांत है, तनाव मुक्त बैठे, पूरा शरीर स्थिर शिथिल तनाव मुक्त करे। बस केवल श्वास को देखना है, पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित करे। अपना मुंह बंद होना चाहिए, नाक से सांस लेनी है। ये भी मन को शांत करता है।
है, मुंह बंद है, अंदर के जबड़े की मांसपेशियां संपूर्ण शिथिल, और ऊपरी दांत और निचले दांत जो चिपके हुए हैं उसमें छूते हुए थोड़े हल्के से अलग रखने, स्वाभाविक रूप से, बहुत दूर भी नहीं, परंतु दांत के ऊपर दांत चिपके हुए नहीं, तो सहज रूप से सांस अंदर जाएंगे और सहज स्वाभाविक श्वास, वो कृत्रिम नहीं होनी चाहिए, स्वाभाविक श्वास होनी चाहिए। अब शांत सौम्य तरीके से बैठे। सबसे पहले हम अपने आप को जागरूक करने के लिए एक बार महाप्राण ध्वनि करेंगे और उसके बाद हम शुरू करेंगे अपना सोहम का ध्यान। श्वास भरे, उम्म, और मन शांत हो गया। बस मानसिक रूप से आप आपको सोहम से जुड़ना है, उच्चारण भी करना है। उच्चारण समय आपको याद रखना है, सो, श्वास लेते समय आवाज आएगी और छोड़ते समय हम अपने शिथिल ध्यान को सोहम के अपने आंतरिक स्वर को मानसिक ध्वनि में डूबने की कोशिश करना है। स्वर और सांस दोनों एक साथ चलेंगे। अगर सांस छोटी है तो स्वर छोटा होगा, सांस लंबी है तो स्वर भी लंबा होगा। श्वास लेना और छोड़ना जो भी स्वाभाविक है वैसे ही करना है। जब आप एकाग्र होगे और ध्यान से पहले उच्चारण करेंगे और फिर ध्यान से बाद में मानसिक रूप से भी उसका अनुभव करेंगे, तो हम का उच्चारण करना है, जानबूझकर नहीं। आप समझ लीजिए कि नॉर्मल, एकदम स्वाभाविक तरीके से होना चाहिए। श्वास भरेंगे, तब धीरे धीरे सो, हाँ, धीरे धीरे श्वास ले और धीरे धीरे श्वास छोड़े। जैसे जैसे श्वास लेंगे तब धीरे सो, होना करे हम विश्व से प्राण की धारणा अपने में कर ले हैं और श्वास छोड़ेंगे हम, तब भावना करे सारे कषाय, अहंकार, सब कुछ बाहर जा रहा है और मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। इसकी भावना हमें जागरूक करनी है। एक बार आप खुद करके देखिए। सो, सूक्ष्म प्राणी ऊर्जा की गति को देखना है। अपनी सांस इतनी हल्की होनी चाहिए, बस सांस सांस ना रहे, इतना ध्यान, एकाग्र, आंतरिक संवेदना ये जागिए। और हमें बिना सोहम का उच्चारण करते हुए भी आंतरिक आवाज में भी हमें वो आवाज आनी चाहिए, सो, हाँ। तो हम परिवर्तन करेगा। बस आपका ध्यान बिल्कुल सांस के साथ
सोहम पर केंद्रित होना चाहिए, बस जबरदस्ती ना करे। तो जैसे जैसे हम करेंगे तनाव छूट रहा है, बाहर बाहर जा रहा है, साथ अंदर जाएगी तब प्राण ऊर्जा भी अंदर जा रही है, आध्यात्मिक शक्ति। आप उच्चार करते जाइए, सो हाँ, आंतरिक ध्वनि सुनने की कोशिश करिए धीरे धीरे। बहुत सरल है, बहुत आसान है, बस आपकी एकाग्रता जरूरी है। हम उठते बैठते चलते श्वास तो लेते ही है, बस उसके बाद से हर टाइम उसके साथ सोहम का आभास करना है, सोहम के साथ लगातार श्वास करनी है, जागरूकता आएगी। सो सोहम निर्वाण चेतना का बीज मंत्र है। आप एक बीज लेते हैं, उसमें मिट्टी डालते हैं, उसे पानी देते हैं, काम सूरज करता है। वैसे आप जप करेंगे, ध्यान करेंगे, आंतरिक चेतना में ये सोहम का बीज बोते बोते आप स्व और परम के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। अवचेतन वदना में जाइए। अब अपने आप मन में ही करके देखिए, आवाज सुनाई दे रही है क्या? एकाग्रता के साथ, गहरी एकाग्रता के साथ। बस सांस के साथ उसकी गति, सोहम की गति आनी चाहिए, मानसिक उच्चारण होना चाहिए। भारत के इतिहास में सर्वोच्च योगी मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ तथा योग चूड़ामणि उपनिषद में श्वास अंतर लेते समय सो की सूक्ष्म ध्वनि आती है, और श्वास छोड़ते समय हम की ध्वनि आती है। इसका कोई विशेष ज्ञान नहीं है, परंतु ये भविष्य का ज्ञान हो सकता है। कोई जप नहीं है, ना अतीत है ना भविष्य है, बस जप है। अद्वितीय है, सर्वोच्च ज्ञान है, अद्वितीय ज्ञान है, सर्वोच्च अभ्यास है। बस मानसिक उच्चार करते रहिए, श्वास के साथ जुड़े रहिए। कोई बाहरी विचार आपको आकृष्ट ना करे, बस केवल अंदर की आवाज। जैसे जैसे श्वास लंबी होती जाएगी, एकाग्रता बढ़ती जाएगी। पूरी सजगता, गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता। जो वो है वही मैं हूँ, जो वो है वही मैं हूँ। तो
श्वास अंदर जाते हुए अनुभव करें, आवाज आ रही है। वैसे भी इसके डीप में जाएंगे तो हम जानेंगे कि जब हम तो उसके बीच में एक छोटा सा श्वास रुकता है, केवल कुंभक जिसे बोलते हैं, वैसा वो होता है। हमें धीरे धीरे उसको भी महसूस करना है, धीरे धीरे उसको महसूस करना है। शिव को आदि नान्त की उपाधि प्रदान करते हैं, जो अमर है और सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तभी से ये थे। ठीक वैसे ही शरीर की आत्मा हमारे शरीर के ना होने पर भी रहती है, शरीर के जाने के बाद ही रहती है। आत्मा का ध्यान करें, वही हूं मैं वही हूं। सोहम का मतलब अपने आप को रिमाइंड करना है, अल्टीमेट देना है कि मैं वही हूं। फोकस करना है, बाहर नहीं अंदर, बिल्कुल अंदर कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी। खुद अनुभव कीजिए। सही विधि करोगे, एकदम शांति, और खुद को भगवान के करीब महसूस करेंगे। अपने आप को भगवान के करीब महसूस करना है। कुंभक की अवधि जो अंदर आती है वो बढ़नी चाहिए। हम इसमें लय भी होनी चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, लयबद्ध होना चाहिए। लय जो होती है वो एक सहज कुंभक जो अंदर आता है वो एक क्षण भर का होता है, परंतु उसको भी पहचानना है, उसको भी जानना है। शांत गहरी एकाग्रता के साथ 2-3 लंबे श्वास के साथ प्रयोग संपन्न करेंगे। कल इसके बेनिफिट्स बताएंगे और पूरा उसके बारे में बात करेंगे। अभी हम चित्त को ज्योति केंद्र पर ले जाएंगे, गहरी एकाग्रता के साथ पूरे ललाट पर श्वेत रंग का ध्यान करेंगे। चमकता हुआ श्वेत रंग, शांति आनंद के साथ भगवान के पास महसूस करते हुए, आत्मा ही परमात्मा है, मैं वही हूँ, इसी भाव के साथ अपना लक्ष्मी सी जा में तिम हुए सुख पै। स्वयं का सत्य स्वयं खोजे, सबके साथ मैत्री का भाव रखे। हंस विचार शरणम पमुखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और
अनुशीलन करें। हाथ जोड़ते हुए हृदय के पास स्थापित करते हुए शरण सूत्र का एक साथ उच्चारण करेंगे। हरहन्ते शरणं पवचामि, सिद्धे शरणं पवचामि, साहु शरणं पवचामि, केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवचामि, केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवचामि। वंदनासन में आ सकते हैं। वंदनासन में जैसे बैठे, नहीं तो बाकी रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधे होते। श्वास भरे, वंदे रचम्। सोहम सोहम, मैं वही, मैं वही। इसी भाव के साथ ओम अरहम, आत्मा ही परमात्मा। ओम अरहम। अपने आप को स्माइल के साथ भगवान के साथ जुड़ा हुआ देखते हुए आज का दिन आनंदमय गुजारिए। तनाव मुक्त और सोहम के साथ रहते हुए गुजारिए। इसी भाव के साथ ओम अरहम, ओम ओम अरहम। अरहम। ओम अरहम। ओम अरहम। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी।